दोस्तों बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज मैं आपके वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा डिले हो गया, गैप बड़ा हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। मेरा लास्ट वीडियो मैंने बनाया था सन एंड मार्स दोनों ही एक साथ डेबिलेटेड पोजिशन में सब चल रहे हैं, और अब आज सन का ही वीडियो है। सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन स्वाति नक्षत्र। आज के दिन ट्रांजिट करने वाले हैं 12 साढ़े 12 बजे, यानी कि 24 अक्टूबर को, और 6 नवंबर तक वहाँ पर वो रहने वाले हैं। अराउंड 14 दिन 15 दिन वो स्वाति नक्षत्र में रहने वाले हैं। और ये जो ट्रांजिट है ना बहुत ही यूनिक है, क्योंकि सन इस वक्त डेबिलेटेड पोजिशन में है। कहीं ना कहीं सन की एनर्जी या सन का जो एक ऑरा है, सन की जो एक वाइटैलिटी है, वो उसमें हमें इस वक्त मिल नहीं पा रही है प्रॉपरली, क्योंकि सन इस समय डेबिलेटेड है, क्षीण है, कम है उनकी जो एनर्जी है। उसके अलावा इस समय वो लिब्रा में है, लिब्रा में ही होते हैं जब डेबिलेटेड होते हैं। सन स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे, और स्वाति नक्षत्र के बारे में थोड़ी बात करते हैं। स्वाति नक्षत्र इज नक्षत्र ऑफ द राहु। राहु का नक्षत्र है, और इसका सिंबल है दैट इज ट्री, प्लांट, यानी कि पेड़, उगता हुआ पेड़। और इसके जो डिटी हैं वो है एयर, वायु। स्वाति नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसकी एक इंडिविजुअलिटी पहचान है, इंडिपेंडेंस है, कि हाँ मैं खुद कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, क्योंकि वायु है। वायु कैसे अपना आप ही कहीं भी चल रही है, एकदम कभी तूफान आ जाता है, कभी ठंडी चल रही है, कभी गर्म चल रही है। तो वायु का अपना नेचर है, वायु का अपना आई कैन दे एक कमांड है, वो किसी की उसमें नहीं चलती कि मुझे आप बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा नक्षत्र है, हवाओं की तरह है, अभी आ गया अभी चला गया। कोई चीज़ें, कोई बैड रूमर से आपके फैल गए हैं, कहीं कोई आपका मन में विचार आ गया। और राहु है, एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को। उसके अलावा जो पेड़ है वो भी वायु का कारक होता है, इसलिए पेड़ इसका सिंबल है। तलवार भी इसका सिंबल माना जाता है, यानी कि कुछ कर गुजरने की इच्छा। राहु इस समय 22 में ट्रांजिट कर रहे हैं, और सन को राहु ही है जो एक्लिप्स लगाते हैं, राहु और केतु, कार्बन प्लैनेट। इसलिए जो ट्रांजिट है ये बहुत ही यूनिक होता चला जा रहा है। और मार्स भी इस समय डेबिलेटेड पोजिशन में है, और जुपिटर और सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड है। तो स्थिति जो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चलती नज़र आ रही है सभी के लिए इस समय। राहु जैसे ही सन जैसे ही स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं, वैसे ही आपको लगेगा कहीं ना कहीं उसमें राहु की क्वालिटी आ रही है। कहीं ना कहीं राहु का एक रिबेलियस क्वालिटी, एक्सप्लोर करने की क्वालिटी, हवा वाली क्वालिटी, एरी, एक फायरी जो प्लैनेट है सन, आग का गोला है, उसको आपने हवा में डाल दिया। अब आग कहाँ कहाँ फैलेगी और किस तरह से रिएक्ट करेगी, सारे जोड़ी में बताने वाली हूँ। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए इस समय सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। इस समय हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, या बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट, और बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, आप कुछ चीज़ों को लेट गो करें, या बिकॉज ऑफ आप सन है ना 7th हाउस में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो रहा है कि वो अपने पार्टनर के प्रति आप बहुत डिवोटी है इस समय, क्योंकि सन 7th हाउस में अपने घुटने टेक करके सामने वाले को प्रपोज करना पड़ता है, सन का ईगो को खत्म करना पड़ता है। और इस समय हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में कोई गुड थिंग्स इज ऑल्सो देयर, विदेश यात्रा करें, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, इमोशनल लेवल पर आपका पार्टनर आपसे अपनी बात मनवा ले। अगर सिंगल है तो डिफरेंट कम्युनिटी के इंसान आपकी लाइफ में आए, शादी का प्रपोजल हो जाए, करें आप, या आप वो करें सामने वाला, कैन बी पॉसिबल। बट इस समय क्या है कि आपका फेम और डीफेम इस पर बहुत ज़्यादा निर्धारित होगा। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में इसमें ना आ जाए, या ऐसा कोई कदम आप अपने रिलेशनशिप में ना उठा लें जिसकी वजह से आपको डीफेम का सामना करना पड़े। कैन बी पॉसिबल पार्टनर ऐसा चुन ले जो कि डिफरेंट कम्युनिटी का हो, या वो अच्छा नेचर का, मतलब नॉट अच्छा नेचर, उसको एडिक्शन हो, उसके कुछ बैकलॉग्स अच्छे नहीं चल रहे हो, तो कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपको भी उस चीज़ को सामना करना पड़ेगा कि आपका पार्टनर ऐसा है, या आपने ऐसा पार्टनर चुना है, या भी तो इस कम्युनिटी का है, या मैं अलाउड नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ द इमोशनल लेवल आपको वो चीज़ें आप आराम से एक्सेप्ट करेंगे इस समय। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप किसी, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसमें कभी कभी इंसान किसी और मल्टीपल पार्टनर में चला जाता है, या ऐसे एडिक्शन में चला जाता है, या इस तरह की लोगों के साथ रिलेशनशिप बना लेता है
जिनको नहीं बनाना चाहिए और जिनकी वजह से आपको डिफेम मिले, या जो अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर हो, अगेंस्ट गवर्नमेंट हो, या अगेंस्ट आपकी अथॉरिटी लेवल हो, आपकी फैमिली उसको पसंद ना करे, फादर फिगर पसंद ना करे, कैन बी पॉसिबल। बिजनेस में भी है तो भी ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। अब बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रही है आपके 6th हाउस में। सन इन 6th हाउस डेवलेटेड है, ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही है, हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही है। इस समय आपका बात करके किसी को अपना दुश्मन बना लेना, दैट इज द वन थिंग विद द टॉरस पीपल, स्पेशली इन योर नेटवर्क। सडनली आपको लगेगा कि आपका नेटवर्क आपके अगेंस्ट हो गया है, सडनली आपको लगेगा कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर नेटवर्क। आपके जो सपोर्टर्स ही हैं, जो आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, वो ही आपको बैकफायर कर रहे हैं या वो ही आपके अगेंस्ट हो गए हैं। इस समय आपको बोलने का तरीका का ध्यान रखना पड़ेगा अपने ईगो की तरफ से। सन है ना, डेवलेटेड है, लेकिन ईगो तो ईगो ही रहेगा। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से बात कर रहे हैं, अपने नेटवर्क में किसी से बात कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपना अगर नेटवर्क को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, नए लोगों के साथ एंट्री हो रही है, सोच समझ के कीजिएगा। इस समय ऐसे लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है, या ऐसे नेटवर्क में आपकी एंट्री हो सकती है, ऐसे ग्रुप्स में हो सकती है जहाँ की आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स हो जाए, या सडनली आपका डिफेम भी हो जाए कि तो ऐसे लोग साथ उठने बैठने लग गया। लोन संबंधित प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। हो सकता है कि आप अगर कोई इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे थे कि मुझे मिल जाएगा, आ जाएगा हाथ में पैसा, या कोई पर्टिकुलर पैकेज बड़ा मिल जाएगा, तो हो सकता है इस समय ना मिले और मनी संबंधित प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। हेल्थ इश्यूज़ का भी ध्यान रखिएगा, बोल करके दुश्मन बनाइए, बस शांति रखिएगा। ईगो को या आपके सन को जितना शांत रखिएगा उतना बेटर है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है और एंजाइटी होगी उसकी वजह से। अदरवाइज ठीक है, मासेस में आपकी बदनामी हो सकती है इस समय, या घर में आके कोई लड़ गया, घर में किसी, दैट इज कैन बी पॉसिबल, अवॉइड द थिंग्स। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए ये सन आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में। सन 5th हाउस के कारक है, लियोज वहाँ पर है, आपका डे फेम इस पर निर्धारित होता है, और यहाँ पर डेवलेटेड पोजिशन में सन बैठे हुए ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय 200% है कि हो सकता है कि आप अपने करियर को ऐसा करियर चुन लें जिसकी वजह से कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाए, या हो सकता है कि आप ऐसा कोई एफर्ट स्टार्ट कर दें या कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर दें, क्योंकि सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है और ये इस वक्त 5th हाउस में है, तो भवत भवन बन रहा है, तीसरा आ रहा है। आपकी स्किल्स, आपके एफर्ट्स सडनली आपको लगे कि यूजलेस है, और बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स आप अपने करियर में बड़ा परिवर्तन करें। हो सकता है कि अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले, फैमिली की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली आपसे डिमांडिंग लेवल पर आ रही है, प्रोटेक्शन मांग रही है, जिम्मेदारियां दे रही है, तो हो सकता है कि इस समय आप अपने क्रिएटिविटी या आपने जो सोचा था कि मैं इस करियर में सेट हो जाऊँगा, मुझे करियर चाहिए था, कैन भी पॉसिबल, कोई भी करियर हो, और लिब्रा है तो नेचुरली कोई क्रिएटिव करियर ही आपने चुन रखा होगा, लेकिन इस समय हो सकता है कि आप उसको सडनली छोड़ना पड़े। करियर चेंजेस कैन बी पॉसिबल, बड़े लेवल पर एफर्ट्स चेंज करने पड़े। सडनली कोई चीज़ आप सीख रहे थे, डांसिंग है, ग्लैमर इंडस्ट्रीज़ है, कोई क्रिएटिव थिंग्स है, डिज़ाइनिंग है, सडनली आपको उसको ब्रेक करना पड़े एंड यू गो विद योर फैमिली, या आपको लगे कि नहीं, आपकी फैमिली ने कहा है कि नहीं ये आगे जाकर के इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये विजन सेट नहीं हो पाएगा आपका, या फिर आपका ये फ्यूचर मतलब ये स्टेबल नहीं है, तो आपको स्टेबिलिटी ढूंढनी है अपने करियर में, तो अपनी क्रिएटिव लेवल को डिफरेंट तरीके से सोचिए, या डिफरेंट पाथ आपको देना पड़ेगा। आपकी फैमिली आपका ये चाहती है ऐसे ही, और तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, नो डाउट। अगेंस्ट जाएंगे तो डिफेम इज देयर बिकॉज सन इज डेवलेटेड इन 5th हाउस। हो सकता है कि सब आप इससे डेटिंग भी करें तो भी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। कोई ऐसा इंसान जो आपकी ग्रुप्स में था, फ्रेंड सर्कल में था, और सडनली वो आपकी लव वंस हो गया, आपके साथ डेटिंग करने लग गया, प्रेम में है, कैन बी पॉसिबल। या हो सकता है कि कोई वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में, डेटिंग कैन बी पॉसिबल। बट फ्यूचर सेट होगा कि नहीं होगा उस इंसान के साथ में, ये आपको देखना पड़ेगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके सन ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में। इस समय आपकी एंड मार्स इन 1st हाउस, इस समय आपकी मनी मैटर्स को लेकर के, या आपका जो सिक्योरिटी लेवल है उसको लेकर के हो सकता है कि सडनली आपको कुछ आई कैन से कि कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े, या सडनली आपको ऐसा लगे। ऐसी जगह होती है ना जहाँ कि हम बहुत सिक्योर होते हैं, एट योर होम, एट योर फैमिली प्लेस, एट योर बैंक बैलेंस। हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि मिले ऐसी खबर, या ऐसा आपको पता चले,
या ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए, बिकॉज राहु की जगह हवा है, ऐसे रूमर्स आपके सामने, ऐसी खबर आपको मिल जाए कि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, या आप जिस मकान में रह रहे हैं वो किराए का है, या सडनली आपको आपका मकान छोड़ना पड़ सकता है, या फिर आप जितने सिक्योर अपनी फैमिली के साथ थे वहाँ पर आपको इतनी सिक्योरिटी मिल ही नहीं रही है। सडनली होता है ना, आप बहुत एनर्जेटिक है, यू आर किंग राइट एट योर होम। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपका वैसा ही टेम्परामेंट है, संभालते बहुत ज़्यादा है, चीज़ का टेक केयर करते हैं, एक किंग वाली भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके लिए है। लेकिन अभी डेवलप्ड पोजीशन में फोर्थ हाउस में है, कहीं ना कहीं एट योर होम आपको सडन लगेगा कि आप उन चीज़ों को टेक केयर नहीं कर पा रहे, प्रॉपर्ली संभाल नहीं पा रहे, एंड बिकॉज ऑफ योर एल्डर्स, बिकॉज ऑफ योर एल्डर्स फादर फिगर, और कैन बी पॉसिबल कि आपका कोई ज्ञान या कोई डिग्री, उसकी वजह से आप बहुत बिजी हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एट योर होम, और घर संभाल नहीं पा रहे, कैन बी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है। बट दिस नॉट अ वेरी बैड ट्रांजिट फॉर द कैंसर पीपल। फर्स्ट हाउस में आपके मार्स है इस समय, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं एज पर हाउस, तो आप चीज़ों को टेक केयर कर लेंगे, संभाल लेंगे, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में अपने घर को बदलना या कोई इमोशनल लेवल पे आके कोई डिसीजन लेना अवॉइड दिस। और राहु इज इन 9th हाउस, जुपिटर की जगह पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मेहनत करवा रहे हैं, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं। ल्यूज वालों की बात करें, ल्यूज वालों के लिए सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में। यस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेड है, 3rd हाउस में है। सबसे पहले तो इस समय आपको टॉप पे जो चीज़ रखनी है वो ये रखनी है कि किसी भी तरह का बड़ा चेंज इस समय आपको नहीं करना है। स्पेशली इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, स्पेशली आपके आदान प्रदान की बात कर लूँ, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में सडनली आ जाए, आपके साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए, मैसेजिंग स्टार्ट हो गई, मेल स्टार्ट हो गया, समथिंग स्टार्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें हो जाए और आप सडनली किसी साथ इन्वॉल्व हो जाए। लिब्रा इज देयर ना, और सन जो है अपनी पावर को खो करके लिब्रा में जाते हैं, तो डेबिलिटेड हो जाते हैं। इस समय आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन सी डील्स कर रहे हैं, कौन इंसान आपके आसपास है, कौन से ग्रुप्स आपके आसपास हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आपका नेटवर्क चलता है, आपका बोलना चालना चलता है। कलीग्स हो गए, सब सराउंडिंग लोग हो गए, नेबर्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका सोशल मीडिया होगा, 3rd हाउस से सोशल मीडिया जिस पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं। इस समय आप कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा ट्वीट आपकी तरफ से आ सकता है, बिकॉज ऑफ योर ईगोस्टिक प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कम्युनिकेशन से ना, ईगो में कुछ ही बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, इट्स ओके, उसकी वजह से आपको बड़े लेवल का हार्म हो सकता है। सडनली चीज़ें बदल सकती है, सडनली कोई नेगेटिव थिंग्स हो सकती है, बाहर आ सकती है, हो सकता है कि आपको किसी को जुर्माना भरना पड़ जाए, या सडनली आपको कोई चीज़ें छोड़नी पड़ जाए, या सडनली आप अपनी किसी प्राइवेट चीज़ का या कोई सी सीक्रेट चीज़ को भी हो सकता है कि आप एनहेंस कर दें। जैसे मान लीजिए किसी ने गाड़ी ले ली बहुत महंगी 15-20 लाख रुपए की, और उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ न्यूज़ वाला, उस गाड़ी को देख करके लोग कहेंगे कि इस आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतना महंगा गाड़ी ले लिया। अब वो चीज़ आपने रिवील कर दिया सोशल मीडिया, अब लोग आपके पीछे पड़ गए, इनकम टैक्स वाले बढ़ जाएंगे और बाकी लोग भी पड़ेंगे कि आखिर आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। इसका मतलब आप तो बहुत ज़्यादा वो है, और आपने अपने ईगो में, शो ऑफ में वो चीज़ को कर दिया है, ठीक है, हवाएं फैला दी आपने, रूमर्स फैला दिया, आई एम वेरी रिच मैन, आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि राहु 8th हाउस में, अंदर तो कुछ है ही नहीं, वो तो आपका रूमर्स आपने फैला दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके खिलाफ ऐसी अफवाहें फैल सकती है, आप स्वयं भी उसमें भागीदार बन सकते हैं। सोच समझ करके किसी को जवाब दीजिए, सोच समझ करके सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ हो सकता है कि आपको ऐसी जगह लिंक कर दें, या कोई ऐसा कुछ ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर कुछ इस तरह के काम कर लें जिससे कि आपका मनी मैटर से प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आपके खिलाफ ऑलरेडी सेट की अफवाहें फैल सकती है। माइंडेड, ध्यान रखिए इस चीज़ को। सेल्फ की इमेज खराब हो रही है आपकी थ्रू 3rd हाउस, 8वें से 8वां हो रहा है, ध्यान रखिएगा, और फिर आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके सन ट्रांजिट कर रहे हैं 2nd हाउस में। इस समय आप एक 2nd हाउस में सन है आपके 12th हाउस के लॉर्ड। सबसे पहले तो आप बहुत सिक्योर लेवल पर रह रहे हैं, क्योंकि आपको 12th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आ गया है। कहीं ना कहीं आप अब अपनी लॉसेस को रिकॉल कर रहे हैं, बट डेबिलिटेड पोजिशन में आ रहे हैं, ठीक है। इस समय आप अपनी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
मनी मैटर्स और मे बी एट योर होम, क्योंकि लिब्रा प्लेस है आपका, यहाँ पर मैरिड लाइफ आ रही है, यहाँ पर आपका फैमिली आ रहा है सेकंड हाउस में, ठीक है। वहाँ से आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप नेग्लेक्ट करेंगे और छोड़ेंगे। हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वर्गोस पीपल कैन बी पॉसिबल कि इसमें ऐसे इंसान के साथ शादी कर लें जो कि आपकी फैमिली को पसंद ना आए, क्योंकि राहु 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इसमें। आपके नेटवर्क से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए सडनली, ठीक है, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसके कि आप नेटवर्क में बहुत साथ थे या रिलेशनशिप अच्छा था और अब आप उससे शादी करने जा रहे हैं, ऐसी चीज़ आपकी फैमिली को पसंद नहीं आएगी। कोई डेबिलेटेड हो गए हैं सन सेकेंड हाउस में। उसके अलावा इस समय आपका परिवार आपसे अगेंस्ट जा सकता है बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी विथ योर पार्टनर। हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ, ऐसा कोई पार्टनर की शादी, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर कहे कि आपकी फैमिली से पैसा लेकर के आओ, या मुझे इस तरह का ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, या पर्टिकुलर मुझे वो आपका हेरिटेज में से ये मुझे भाग चाहिए, या भाग, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती है। फैमिली और आपका पार्टनर दोनों ही अगेंस्ट होंगे, क्योंकि सन को एक्लिप्स लगाते हैं राहु, और इस समय आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर काम कर रहा है, आपको अपने इशारों पे नचाएगा और आप अपनी फैमिली से काफ़ी हद तक जो है अलग हो सकते हैं। ऐसी कॉम्बिनेशन होता है जब इंसान कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज अपने घर से सेपरेट होकर के मतलब शिफ्ट हो जाता है कहीं, कैन बी पॉसिबल। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं सेकंड और 7th हाउस के, क्योंकि आपका पार्टनर नहीं चाहता, उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन वैसे ही पैसे से बैठा हुआ है और उसी के नक्षत्र में आ गए, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको कि अपनी जिम्मेदारियों से, या आपका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया है वहाँ से आप बाहर निकलो और इस तरह की ज़िंदगी जियो, खुलेपन की ज़िंदगी जियो। तो इस कैन बी पॉसिबल, ये चीज़ें हो रही है आपके साथ में। कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप साइड बाई भी करेंगे अपने घर वालों की, फैमिली की, कुटुंब की, या आपका पार्टनर हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करवा दे कि मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है, तो पैसा भी वहाँ जाए। तो सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं चीज़ें खाली हो रही है, एंड यू हैव टू डू द थिंग्स। ये फॉरेन ट्रिप इज ऑल्सो देयर, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पार्टनर की डिमांड है। 7th हाउस में राहु है इस समय, इट कैन बी पॉसिबल, इस तरह की सिनेरियो आपके बैठे। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं सन आपके फर्स्ट हाउस। मेरा लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था कि जब सन फर्स्ट हाउस में आते हैं लिब्रा में, एज पर हाउस तो वो एग्जॉल्टेड हो गए क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है फॉर कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली, और अब लिब्रा है, तो लिब्रा ने सन की एनर्जी को कंट्रोल कर रखा है, तभी तो यहाँ के डेबिलेटेड हो जाते हैं। सन की चलती नहीं है लिब्रा के सामने। इस समय लिब्रा वाले कहीं ना कहीं अपनी करियर की बात कर लूँ या अपनी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, सबसे पहले तो उसको खोजेंगे, पहला काम तो वो करेंगे। उसके अलावा इस समय आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कहीं ना कहीं आज़ादी को ढूंढेंगे कि मुझे अब ज़्यादा काम नहीं करना है। क्योंकि राहु है ना, राहु आज़ादी चाहता है, वो पाइसेस में, मुझे आज़ादी चाहिए, और इस समय मुझे आज़ादी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने रूटीन कर्मों से। काफ़ी हद तक आपका दिमाग इस तरफ जाए कि फर्स्ट हाउस में सन है, दिमाग की जगह बैठा हुआ है, थॉट प्रोसेस की तरफ बैठा हुआ है दिमाग पे फर्स्ट हाउस में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी पूरी हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं डेबिलेटेड सन। इस समय आप अपनी कमाई की तरफ ध्यान देंगे, अपने नेटवर्क की तरफ ध्यान देंगे, अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे, अपने करियर की तरफ ध्यान देंगे। इस समय आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे जो कि जिनकी तरफ आप ध्यान कभी देते नहीं हैं, और उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ना कि अपने रूटीन चीज़ों की तरफ। आपका दिमाग दूसरी जगह जाएगा, जहाँ पर है वहाँ की बेड़ियों को तोड़ करके बाहर निकलेगा। राहु ना पाइसेस में, तो कहीं ना बेड़ियाँ तोड़ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को। इस समय आप उस तरफ ध्यान देंगे, ना कि अपने रूटीन प्रारब्ध कर्मा को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। वाइटलिटी की तरफ ध्यान देंगे, मैं कैसा दिखता हूँ उसकी तरफ ध्यान देंगे। इस वक्त अपने लुक को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ऑरा को एक्सप्लोर करेंगे एज पर राहु, और वो काफ़ी हद तक चीज़ें बदलेंगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत मोस्ट प्रॉब्लली ऐसा होता है लिब्रास की कि शादियों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन वो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके अलावा बहुत ऐसा होता है कि नई जॉब की तरफ अप्लाई करना, नई चीज़ों को ऑप्ट करना, नई नेटवर्क की तरफ एंट्री करना, इस तरह की चीज़ें करते हैं क्योंकि एक्सप्लोरेशन चाहिए उनको, ठीक है। चीज़ें बदलेंगे वो कहीं ना कहीं, और थॉट भी बदलेगा, नो डाउट। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सन इस समय 12th हाउस में, 200% है। इस समय आप विदेश जाएंगे, या पढ़ने जा सकते हैं, या फिर आप पढ़ने जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, कुछ चीज़ सीखने जा सकते हैं, अपने लवर्स के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं, बट ट्रैवलिंग इज देयर। कैन यू पॉसिबल विदेश,
या फिर डिफरेंट कम्युनिटी में जा करके आप हो सकता है ट्रिप लगाएं या वहाँ पर सेटल्ड होने की सोचें, बिकॉज आपको अब ये लग रहा है कि मेरा फ्यूचर यहाँ नहीं है, मेरा फ्यूचर यहाँ से कहीं और है। ऐसे लोग अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए या अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी कहीं और जा करके शिफ्ट होते हैं। हो सकता है कि इस समय सडनली आपको ट्रांसफ़र मिल जाए, सडनली आपको अथॉरिटी लेवल से हो जाए कि नहीं अब आपको कहीं और जा करके शिफ्ट होना है या पर्टिकुलर प्लेस पे जा करके आपको पर्टिकुलर काम संभालना है। इस समय हो सकता है कि अपने फादर की वजह से बाहर जाएं, फादर का बिजनेस संभालने के लिए, या अपने बड़े जो आपके लीनिएज है, फादर फिगर जो आपके घर में है, उनका काम संभालने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जाना है, शिफ्टिंग इज़ देयर, ट्रैवलिंग इज़ देयर एंड एक्सपेंसेस इज़ देयर। बट ये आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेगी चीज़, आप चाहते भी थे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ हो सकती है कि इस समय आप हो सकता है कि अपनी जो आपका पैटर्न चलता चला जा रहा है, जो रूटीन चला जा रहा है, उनसे उससे अगेंस्ट कोई काम करेंगे और उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। मूविंग इज है, मूव ऑन है, इस समय मूव करेंगे आप चीज़ को। मेरा फ्यूचर वहाँ है, फ्यूचरिस्टिक होकर के कैन बी पॉसिबल। सेस्टस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सन 11th हाउस में, डेबिलिटेड पोजिशन में है। यस, इस समय कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपके लिए क्रिटिकल थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स आ रही है। पहली चीज़ तो ये आ रही है कि इस समय आप अपने धर्म के प्रति या आपकी जो छवि है मार्केट में, या लोग आपको जिस तरह से देखते हैं कि हाँ दिस इज द पर्सन, ये इस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी से आप आइसोलेशन लेवल पर हैं या कहीं ना कहीं मासेस के सामने आप प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। यू फील लाइक एनजाइटी राइट नाउ, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा अब नेटवर्क आपके कहीं ना कहीं हो सकता है कि सडनली आप किसी ऐसे नेटवर्क में एंट्री कर लें जो कि आपको एक्सप्लोर कर दे बहुत हाई लेवल पर, बट वहाँ पर आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो पावर नहीं है। आप एक धर्म के अनुसार ही चलेंगे। कोई नेटवर्क आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है तो आप नहीं मुझे धर्म के अनुसार, क्योंकि आपके अंदर डर है। राहु इस समय आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और उसी के नक्षत्र में 11th हाउस में आकर के सन आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जो पैटर्न्स उसको नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपको मिली हुई है अपने घर से, एक संस्कार की बात कर लूँ या जो भी आप एक कि हाँ नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उससे अगेंस्ट समय आप नहीं जाएंगे। इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, या हो सकता है कि ऐसा काम करें जिसकी वजह से कि आपका नेटवर्क में जो छवि है आपकी वो बदले इस समय, क्योंकि सन आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी है और डेबिलिटेड पोजीशन में है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अभी जरूर भी आता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया और इस तरह के नेटवर्क में चले गए, ठीक है कोई भी नेटवर्क है, खा रहे हैं पी रहे हैं घूम रहे हैं, तो इस समय आपकी छवि धूमिल हो सकती है और उसकी वजह से आपको यू आर नॉट कंफर्टेबल इवन एट दैट टाइम बिकॉज यू आर सजिटेरियस। आप वैसे भी छवि के साथ ही चलते हैं, आप वैसे भी वो काम करते हैं जो धर्म के अनुसार होता है। जुपिटर आपका लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं लेकिन इस समय हो सकता है कि आपके पैर फिसलें और कहीं ना कहीं आप ऐसा कोई काम कर दें। छुप करके किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाना है, छुप करके कोई काम नहीं करना है, धर्म के अनुसार चलिए ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज छवि धूमिल हो सकती है और एंजाइटी का बड़ा प्रॉब्लम आपको खुद को फेस करना पड़ सकता है। बड़े लेवल का कोई फिक्स असेट्स से लेकर के या कोई ऐसा कोई चीज़, कोई लैंड ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, अवॉइड द थिंग्स। लालच में भी काम नहीं करना कि नेटवर्क में है, ठीक है ये कह रहा है मेरा फ्रेंड है, चलो लेट्स डोंट डू इट, अवॉइड द थिंग्स। छवि धूमिल होने के चांसेस है समाप्त इन योर नेटवर्क। सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। किससे भी लड़ लेना, ईगो में कुछ कह देना, अवॉइड द थिंग्स। और देखिए कौन सा नेटवर्क है, कहाँ मुझे बैठना उठना चाहिए, क्या खा पी रहा हूँ, माइंड इट। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सन इन 10th हाउस। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय आपकी मार्केट में या आपके वर्क प्लेस में या आपकी इन पब्लिक इमेज आपकी हाई लेवल पर खराब होने के चांसेस हैं। अगर आपने किसी भी तरह का कोई बात करने का तरीके की बात कर लूँ या कोई इस तरह कम्युनिकेशंस है, या आपने किसी के साथ कोई ऐसा वादा कर लिया या आपने किसी को कुछ कह दिया, तो हो सकता है कि इस समय आपकी छवि हाई लेवल पर धूमिल हो जाए और उसके बाद यू गो इनटू द आइसोलेशन। मार्स 7th हाउस में डेबिलेटेड है, सन 10th हाउस में डेबिलेटेड है और सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है।
जितना आइसोलेट रहेंगे, जितना शांति से रहेंगे उतना बेटर है, क्योंकि डेबिलिटेड पोजीशन में दोनों ही पावर में आए हुए, और 7th और 10th दोनों ही हाउस आपके सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, एंड राहु इज इन योर 3rd हाउस। तो जिसके नक्षत्र में है वही 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीच, बोलने का तरीका, आप कितना बात करते हैं, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, उसके अलावा सोशल मीडिया पे कितना कहते हैं, कौन आपके आसपास के लोग हैं, उनकी वजह से इस समय प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है कि इस समय आप लोगों के कहने की वजह से या लोगों की बातों में आकर के अपने पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़े कर लेना, या वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़ा कर लेना, या सडनली आपको लगा कि आपके पास कोई सपोर्ट है ही नहीं इस समय। आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर या आपका वर्क प्लेस, दोनों ही आपके अगेंस्ट इस समय चल रहे हैं। जितना शांत रहेंगे उतना बेटर है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती है बड़े। पावरलेस है इस समय आप बहुत ज़्यादा, आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन, आपकी वाइटैलिटी, ताकत, एनर्जी सारी दोनों ही डेबिलिटेड हो ही बैठी हुई हैं, और राहु का और इन्फ्लुएंस मिल रहा है इस समय, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। और 1st हाउस का लॉर्ड भी रेट्रोग्रेड है इस समय। अपने ईगो को शांत रखिएगा, पावर को सही दिशा दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बात करने के तरीकों को देखिए, क्या बात कर रहा हूँ, ट्रिप भी लगा रहा हूँ तो किस कहाँ लगा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है। अगर आप इस समय कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, या आप कोई शेयर से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई आप ऐसा काम करते हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, या आपको बिजनेस करते हैं जो कि आपको अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर है, तो इस समय पकड़ में आएंगे आप। या आपको ऐसे इंसान से चैटिंग कर रहे हैं जो कि आपके स्पाउस को पता नहीं है, आपके पार्टनर को पता नहीं, पकड़ में आने वाले हैं, एंड देन थिंग्स विल बी नेगेटिव फॉर यू। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सन इन योर 9th हाउस। दिस इज द वेरी गुड टाइम, आई कैन से, सो नॉट वेरी, दिस इज अ बैलेंसिंग टाइम फॉर यू, क्योंकि इस समय सन इज योर 7th हाउस के लॉर्ड है, 9th हाउस में आने पर डेबिलिटेड है। इस समय आप अपनी मार्केट में छवि या पब्लिक में छवि अगर आपने निगेटिव करी तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बड़े लेवल के, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और चीज़ ऐसे में हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे, या सडनली आपको लगे कि मैं जहाँ सिक्योर था वहाँ मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, और यू आर अलोन। भगवान की आराधना की सबसे बेस्ट चीज़ है एक्वेरियस वालों की बात है। जितना ईश्वर की आराधना करेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप धर्म के अनुसार चलेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। किसी पे डिपेंड होना, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कुछ भी हो, अवॉइड द थिंग्स। इतना डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, आप उन चीज़ों के पर ध्यान दीजिएगा। 1st हाउस का लॉर्ड भी रेट्रोग्रेड हुआ पड़ा है, जो भी 12th हाउस को देख रहा है, 1st हाउस का लॉर्ड सेटल। तो इस समय आप जितना पावरफुल, आपका जो पावर है ना, वो सिर्फ आपका ज्ञान है, आपकी डिग्री है, आपकी पढ़ाई है, और आपका स्पिरिचुअल पावर है, ईश्वर है, आपकी डेस्टिनी है। बस इस पर ध्यान देना है आप। किसी पे डिपेंड होना, अपना ईगो दिखाना, लड़ लेना, चाहे पार्टनर की बात कर लूँ, चाहे फैमिली की बात कर ले, अवॉइड द थिंग्स। इस समय आप हो सकता है कि फैमिली की वजह से अपने पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाए, या पार्टनर की वजह से फैमिली के साथ लड़ाई हो जाए, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप पब्लिक इमेज आपकी खराब हो रही है। अवॉइड द थिंग्स, बी स्पिरिचुअल एंड बी रिलैक्स, स्पेशली तब तक जब तक तो सैटर्न रेट्रोग्रेड से बाहर आ जाएंगे 15 नवंबर को। आफ्टर दैट थिंग्स विल बी सेट होने लग जाएगी आपकी चीज़। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रही है 8th हाउस, डेबिलिटेड पोजिशन में, आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। 5th हाउस में आपके मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी डेबिलिटेड है, और 1st हाउस में आपके राहु ट्रांजिट कर रहा है। पाइसेस वालों को तो बिल्कुल अपना दिमाग सबसे पहले बंद करना है कि 1st हाउस में राहु, 1st हाउस का लॉर्ड का नक्षत्र में ही 8th हाउस का लॉर्ड आके बैठा है। आप जितनी चीज़ें छुपाएंगे, जितनी ज़्यादा अपने फेम को और अपनी गुडविल को बचाने की, अपने इमेज को बचाने के लिए भागेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप उस चीज़ों को बचाने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को निगेटिव करते चले जा रहे हैं। इस समय आपको जो सडनली बचाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप आपने पहले रखा हो, और जो आपने सबसे छुपाया हो, जो कि निगेटिव हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब वो बाहर आएगा। मनी मैटर्स, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, आपने कुछ फॉल्ट किया था, अब वो बाहर आएगा, क्योंकि मार्स डेबिलिटेड है इन 5th हाउस, और अब लंबे समय तक यहाँ बैठेंगे ये तो। फेम डिफेम का जो क्राइटेरिया है वो प्रॉब्लम आ रहा है। इस समय आपने लोन ले रखा था तो चुकाने के लिए अभी पढ़ने पर कि मुझे आओ चुकाओ मुझे। कोई दुश्मनी नहीं रखी थी, वो दुश्मनी खड़ा हो जाएगा, आओ दुश्मनी करो मुझसे।
सडनली कोई ऐसी बीमारी सामने आ सकती है कि जो पास्ट में हो रही थी अब सामने आ जाएगी, आओ अब भोगो मुझे। जितना ज़्यादा अपने दिमाग को कम चलाएंगे कि फर्स्ट हाउस में राहु है, जितना ज़्यादा अपने वैब को कंट्रोल में रखेंगे, सेल्फिश नेचर को या दल फन को, जो ना कि उधेड़ बुन कर ली, इसको इसमें कर लिया, अवॉइड द थिंग्स। फर्स्ट हाउस में जब राहु होता है इंसान को लगता है कि मेरे ज़्यादा दिमाग किसी में है ही नहीं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन लेता है उस समय, क्योंकि ये जगह सन की है जो कि जाके डेबिलेटेड हो रहे हैं 8th हाउस में। फर्स्ट हाउस और 8th हाउस दोनों का ऐसा कनेक्शन बन रहा है। सन को कितना भी एक्लिप्स लगा दे राहु, लेकिन पावरफुल सन ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक्लिप्स से जब निकलेंगे, डेविलेशन जब निकलेंगे 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि उनकी पावर क्या है। कुछ क्षण के लिए फिर भी वो एक्लिप्स में चले जाते हैं, ग्रहण लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो निकलते तो बाहर ही। राजा तो सन, किंग तो सन ही है। राहु इज़ अ कार्मिक प्लैनेट, बट कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी जो चलती है वो तो सन की ही चलती है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और आप वो सारी चीज़ें उल्टी करते चले जा रहे हैं। अगेंस्ट ऑन ऑर्डर को काम नहीं करना है, चाहे पार्टनर के साथ धोखाधड़ी हो, मनी मैटर्स की धोखाधड़ी हो, बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो, या अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करने की बात हो। स्पिरिचुअल रहिए और रिलैक्स रहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बेटर रहेगा। तो मेरा छोटा सा वीडियो तो सभी के लिए। फॉर सम ट्रांजिटिंग इन स्वाति नक्षत्र, चीज़ें बदल रही हैं हाई लेवल पर, ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बेस्ट रहेगा आपके। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड